संस्कृत भाषा के शब्द हमारी दैनिक भाषा का हिस्सा बन गए हैं। उदाहरण के लिए गुरु, पंडित, कर्म इत्यादि शब्द अंग्रेजी भाषा का भी हिस्सा बन गए हैं, जिनको समझने के लिए किसी शब्दकोश की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई शब्दकोश खोलना नहीं पड़ता। एक और संस्कृत शब्द जो अंग्रेजी भाषा में पूरी तरह घुल मिल चुका है वह है धर्म। अमेरिका में बार्ट जनरेशन लेखक जैक कैराक के प्रशंसकों को उसका उपन्यास धर्म बम्स याद होगा और 1997 में टेलीविज़न में नए ज़माने की नायिका जिसका नाम धर्म था वह भी लोकप्रिय हुई थी। लेकिन धर्म वास्तव में है क्या? यदि हम प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों की शिक्षाओं में खोजें तो पाएंगे कि धर्म के दो अर्थ हैं, स्वभाव तथा कर्तव्य। पहले हम स्वभाव के बारे में सोचें। हर वस्तु का विशेष स्वभाव होता है, उसका अद्वितीय आवश्यक गुण जो उसके अस्तित्व को परख कर सकता है, अस्तित्व की जो परख बन जाता है। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि चीनी का धर्म उसकी मिठास है, या जल का धर्म उसका शुद्ध स्वाद से हमारी प्यास बुझाने की क्षमता जल का धर्म है। हम में से हर एक का एक अनिवार्य स्वभाव होता है, और यदि हम अपने अनिवार्य स्वभाव या धर्म से सामंजस्य बना करके रहें तो हम गहरे संतोष का अनुभव करते हैं। किंतु मानव प्राणी होने के नाते हमारा धर्म क्या है? वेदों के कालातीत ज्ञान के अनुसार धर्म हमारे शरीर का नहीं अपितु हमारी आत्मा का लक्षण है। वह आत्मा जो कि हमारे भीतर दिव्य चेतना के रूप में विद्यमान है। हमें से प्रत्येक के भीतर एक स्फुलिंग विद्यमान है। वह परमात्मा अर्थात कृष्ण से निकलती है। कृष्ण विश्व अग्नि है के समान है, और कृष्ण ही हमारे समस्त दिव्य स्फुलिंगों के स्रोत हैं, दिव्य ज्योतियों के स्रोत हैं। दिव्य चेतना के इस प्रत्येक व्यक्तिगत आत्मा का धर्म केंद्रीय अग्नि अर्थात मूल आत्मा का मूल परम पुरुष कृष्ण के चारों ओर प्रेम से नृत्य करता हुआ पाया जाता है। हम सभी कृष्ण के अद्वितीय व्यक्तिगत तथा निजी अंश हैं, किंतु हमारा धर्म है अपने स्रोत को पहचानना और प्रेममयी सेवा द्वारा उसके साथ अपने का तादात्म्य करना, अपने सनातन संबंध को उजागर करना। संक्षेप में सनातन चेतना आत्मा के रूप में हमारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से प्रेम करना और कृष्ण की सेवा करना ही धर्म है। भौतिक चेतना में हम अपने असली स्वभाव को भुला देते हैं। हम अपने स्रोत तथा श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। हमारा मूल धर्म जो उनकी निष्काम सेवा करना है, प्रतिस्पर्धात्मक स्वार्थ के आगे मिथ्या धर्म का रूप ले लेता है। चूँकि हम अपने असली धर्म से अपनी संपर्क तोड़ लेते हैं, इसलिए हमें हताशा और असंतोष का अनुभव होता है। धर्म अध्यात्म का मार्ग नामक एक ऐसा तथ्य है जिसे
हमारे सही स्वभाव अर्थात ग्रहण के दास होने की अपनी मूल स्थिति की ओर लौटने में हमारा मार्गदर्शन धर्म करता है। धर्म का दूसरा अर्थ है कर्तव्य। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हमने कर्तव्य और उत्तरदायित्व की भावना का परित्याग करके आत्मतृप्ति, जो अच्छा लगे वही करो की नीति का प्रयोग किया है। किंतु हम में से बहुत से लोगों को अनुभव हो रहा है कि यह प्रयोग असफल रहा। लोग अनुभव कर रहे हैं कि भोगवाद के सागर को उथल पुथल में हमारी नैतिकता डूब गई है। अब फिर से कर्तव्य पर ही जोर है, किंतु ये कर्तव्य किसके प्रति और किस लिए हो, हम इन प्रश्नों का उत्तर धर्म के दूसरे अर्थ, धर्म के अनिवार्य गुण को समझकर ही दे सकते हैं। यदि हमारा अनिवार्य गुण कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना है, तो हमारा प्रारंभिक कर्तव्य है कि हम प्रेममयी सेवा या भक्ति को अपने भीतर जगाने पर ध्यान लगाएं तथा दूसरे को वही लक्ष्य प्राप्त कराने में सहायता करें। धर्म हमें आवश्यक अंतर्दृष्टि तथा प्रेरणा प्रदान कर सकता है। इस प्रकार भारत के आध्यात्मिक राजदूत श्रीमद ईसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हमें धर्म के बिल्कुल केंद्र में ले आते हैं और वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष के परिपक्व फल के रूप में विख्यात श्रीमद् भागवतम नामक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पर अपनी गहन टीका में धर्म का अर्थ खोजते हैं। श्रीमद् भागवतम में जिस अंश की श्रील प्रभुपाद टीका करते हैं, वह उत्तरी भारत में स्थित नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की गोष्ठी में सूत गोस्वामी से पूछे गए धर्म विषयक प्रश्नों के उत्तर के रूप में है। अपने धर्म को समझने से बढ़कर अन्य कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मानवता के लिए 21वीं शताब्दी की नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए धर्म की व्याख्या आवश्यक है। धर्म क्या है? भागवत का श्लोक है स्कंद 1 के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। सा वै पुंसाम परो धर्मा, भागवत है ये। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अहेतुक अप्रतिहता यया तमा सुप्रसीदति। सा वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षज का अर्थ है भगवान कृष्ण। ये श्लोक सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के बीच में, ऋषि सौनकादि ऋषि 88,000 ऋषि हैं, उन ऋषियों का प्रश्न है। उस प्रश्न के उत्तर में सूत जी ने इस श्लोक के द्वारा बताया है कि साधन और धर्म क्या है। तो संपूर्ण मानवता के लिए जो कार्य किया जाए वही धर्म है। संपूर्ण मानवता की सर्वोच्च वृत्ति, सबसे उत्तम चरण, उत्तम कार्य, श्रेष्ठ आचरण ही धर्म है, जिसके द्वारा धर्म के द्वारा मनुष्य भगवान की प्रेममयी भक्ति करता है। जिससे भक्ति प्राप्त हो वो धर्म है। ऐसी भक्तिमय सेवा निस्वार्थ और अखंड होनी चाहिए। सेवा जो है लगातार होनी चाहिए और निस्वार्थ होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए। बिना लोभ के, बिना लक्ष्य के, बिना प्राप्ति की, बिना कामना के, बिना फल की सेवा हो, जिससे
आत्मा पूरी तरह प्रसन्न हो सके, तुष्ट हो सके। सा वै पुंसाम परो धर्मा, परम धर्म क्या है? परम धर्म भगवान कृष्ण की भक्ति परम धर्म है। सा वै पुंसाम परो धर्मा, परो धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? यतो, जहाँ पर भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज माने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जहाँ की जाए वही परम धर्म है। और भक्ति कैसी की जाए? अहेतुक की जाए। हेतु माने होता है फल या कुछ पाने को कुछ कारण, लक्ष्य। और अहेतुक माने जहाँ कोई कारण ना हो, बिना कारण के, बिना फल के, बिना कामना की, बिना इच्छा के जो कार्य किया जाए, जो भक्ति की जाए, वो अहेतुक भक्ति है। और अप्रतिहत, अप्रतिहत माने लगातार भक्ति की जाए, उसमें भी बार बार विखंडन न हो, टूटे न, हमेशा चलती रहे, ऐसी भक्ति। तो अहेतुक अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति, जिससे आत्मा प्रसन्न हो, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। तो धर्म क्या है? भगवान केशव की, भगवान कृष्ण की अहेतुक लगातार की जाने वाली भक्ति, जिससे आत्मा प्रसन्न हो, उस भक्ति को धर्म कहते हैं। इस कथन के द्वारा सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। नैमिषारण्य के ऋषियों ने पहला प्रश्न किया था कि कल्याणकारी साधन क्या है? तो कल्याणकारी साधन ही भगवान कृष्ण की भक्ति, ये कल्याणकारी साधन है। ऋषियों ने उनसे अनुरोध किया था कि समस्त शास्त्रों का अत्यावश्यक सार प्रस्तुत करें। तमाम अनेकों शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का सारांश क्या है, संक्षेप में मतलब क्या है? तो जिसमें पतित आत्मा, जिसमें पापी आत्मा, दुखी आत्मा, जन सामान्य सरलता से जिस सार को प्राप्त कर सके, जिस साधन को प्राप्त कर सके, जिस भक्ति को प्राप्त कर सके, जिस धर्म को प्राप्त कर सके। वेदों में मनुष्यों के लिए दो प्रकार की वृत्तियाँ बताई गई हैं, दो स्वभाव बताए गए हैं, दो कार्य बताए गए हैं। एक का नाम है प्रकृति मार्ग, इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है, और दूसरा है निवृत्ति मार्ग। एक का नाम है प्रवृत्ति और दूसरा का नाम है निवृत्ति। प्रवृत्ति माने लग जाना काम में, निवृत्ति माने छोड़ देना, त्याग देना, वैराग्य का रास्ता, वैराग्य का मार्ग। भोग का मार्ग खराब है, निकृष्ट है, और परम कारण के लिए त्याग करने का मार्ग उत्तम है, बेहतर है, श्रेष्ठ है, अच्छा है, शुभ है। जीव का भौतिक जीवन एक तरह से वास्तविक जीवन की रोगी अवस्था है, एक रुग्ण अवस्था है, खराब अवस्था है भौतिक जीवन। तो जीव का भौतिक जीवन वास्तविक जीवन की रोगी अवस्था। वास्तविक जीवन तो आध्यात्मिक अवस्था या ब्रह्मभूत अवस्था है, जहाँ जीवन सनातन, आनंदमय तथा ज्ञान से भरा पूरा होता है। वह आध्यात्मिक अवस्था है जहाँ जीवन ज्ञान से भरा पूरा हो। भौतिक जीवन नश्वर है, मोहमय है, मोह से युक्त है, दुखों से भरा है भौतिक जीवन। इसमें भौतिक जीवन में सुख का नामो निशान नहीं है। इसमें लोग केवल कष्टों से छुटकारा पाने का बेकार प्रयास करते रहते हैं, और कष्टों में से अस्थायी तौर पर थोड़े समय के लिए छुटकारा पाने को सुख कहने लगते हैं। अतः प्रगतिशील भौतिक मार्ग, भोग का मार्ग नाशवान है, कष्टमय है, मोहमय है, ममतामय है, दुखमय है, निकृष्ट है, खराब है, बुरा है। लेकिन भगवान की भक्ति में सेवा श्रेष्ठ धर्म है। पुंसाम परो धर्मा, भक्ति में सेवा श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि यही मनुष्य की सनातन आनंदमय ज्ञानमय जीवन की ओर ले जाती है। जब भक्ति कभी कभी निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तब वह दूषित हो जाती है। उदाहरण के लिए भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति
निवृत्ति के प्रगतिशील मार्ग में निश्चय ही बाधक है। इस रोगी जीवन में सुख भोगने की अपेक्षा वैराग्य या अंतिम लक्ष्य के लिए सब चीज का त्याग, सर्वस्व का त्याग निसंदेह श्रेष्ठतर साधन, श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे सुख भोग से रोग के लक्षण केवल बढ़ते हैं और रोग की अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख भोगने की रंच मात्र कल्पना नहीं होनी चाहिए, रंच मात्र कामना नहीं होनी चाहिए। अतः मनुष्य को व्यर्थ की कामना, सकाम कर्म तथा तात्विक तर्क वितर्क से रहित होकर भक्तिमय सेवा रूपी उच्च कोटि के कर्तव्य कर्म को स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ इसी से भगवत सेवा में मनुष्य को संतोष मिलेगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को धारण करता है। जीव के अस्तित्व का पालन होना भगवान कृष्ण के साथ सनातन संबंध के संदर्भ में कार्यकलापों को समन्वित करने में निहित है। श्री कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु हैं और श्री कृष्ण समस्त जीवों में या शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक व्यक्ति या सनातन रूप है। प्रत्येक जीव का आध्यात्मिक अस्तित्व में अपना एक शाश्वत रूप है, अपना एक शाश्वत रूप होता है और श्री कृष्ण उन सब के लिए शाश्वत आकर्षण है। श्री कृष्ण ही परम पूर्ण और अन्य सभी उनके अंश हैं। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। वह संबंध दिव्य है और हमारे भौतिक जीवन के अनुभव से सर्वथा अलग है। सेवक और सेव्य का ये संबंध घनिष्ठता का सर्वाधिक सौम्य रूप है। जैसे भक्तिमयी सेवा का विकास होता है, वैसे मनुष्य इसकी अनुभूति कर सकता है। हर व्यक्ति को यहाँ तक कि भौतिक अस्तित्व की इस बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा में प्रेम पूर्वक लगे रहना चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत और पूर्ण तुष्टि का सुख मिल सकेगा। हम सभी पूर्ण आत्मतुष्टि, आत्मप्रसाद, सुप्रसाद के लिए लालायित रहते हैं। आनंद के लिए, सुख के लिए, प्रफुल्लता के लिए, प्रमोद के लिए सर्वप्रथम हमें जानना होगा कि असली आत्मा है क्या। आत्मा शब्द शरीर, मन तथा आत्मा की ओर निर्देश करने वाला है। वस्तुतः हम दो प्रकार के वस्त्रों से आच्छादित चेतनात्मा हैं। जिस तरह एक भद्र पुरुष अपना कोट तथा कमीज पहने रहता है, उसी तरह मैं यानी आत्मा शारीरिक इंद्रियों से मैं यानी आत्मा शारीरिक इंद्रियों से युक्त रह करके संतोष प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा के द्वारा भगवान केशव की भक्ति के द्वारा आनंद और मोद की प्राप्ति होती रहती है। उसी तरह मैं अपने आत्मा शारीरिक इंद्रियों से युक्त स्थूल शरीर और मन बुद्धि एवं मिथ्या अहंकार से बने हुए सूक्ष्म शरीर से आच्छादित हैं। मिथ्या अहंकार से आच्छादित व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है तथा उससे पूछा जाता है कि वह कौन है, तो वह उत्तर देता है, मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक अमेरिकी हूँ इत्यादि। किंतु ये तो शारीरिक उपाधियाँ हैं। किसी देश से जुड़ना,
ये असली उस पहचान नहीं है। वैदिक साहित्य बताता है कि जब व्यक्ति सोचता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ या मैं आत्मा हूँ, तब वह अपनी असली पहचान को समझने लगता है। इसलिए वेदांत सूत्र कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य को आत्मा के विषय में जानना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन आत्मा के ज्ञान में उन्नति करने के लिए है और ये ज्ञान असली सुख की शुरुआत है। हर व्यक्ति सुख के लिए लालायित है, क्योंकि हम स्वभाव से ही आनंदमय हैं। आनंदमयो अभ्यासात, आत्माओं के रूप में हम स्वभाव से ही सुखी और आनंदमय हैं, किंतु हम कष्ट भोगते हैं, क्योंकि हम 5 स्थूल भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से एवं 3 सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि, मिथ्या अहंकार से ढके हुए हैं। भौतिकवादी मनुष्य अपनी पहचान इन तत्वों से करने के कारण शरीर के इन स्थूल सूक्ष्म तत्वों से सुख की खोज करता है। दूसरे शब्दों में वे केवल इंद्रिय तृप्ति यानी शरीर सुख की खोज में रहते हैं। भौतिक जगत में हर व्यक्ति इसी सुख के लिए कठिन श्रम कर रहा है। कुछ लोग भौतिक इंद्रियों की तृप्ति करके सुखी बनना चाहते हैं और कुछ लोग कविता तथा दर्शन जैसे कार्यों से मन को तृप्त करके सुखी बनना चाहते हैं, किंतु न स्थूल न सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति हमें असली सुखी प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि असली सुख तो आत्मा का सुख होता है। और वास्तव में देखते हैं सारे जगत में लोग शारीरिक सुख इंद्रिय तृप्ति का प्रयास करते हैं, किंतु सुखी नहीं हैं। वे सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि सुख का मूल तत्व अनुपस्थित है। मान लीजिए कि आपके पास एक अच्छा सा कोट है। यदि आप इस कोट को मात्र दिखावे के लिए इस्त्री करके सावधानीपूर्वक रख दें, तो आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसी तरह अभी आप शरीर रूपी कोट को तृप्ति से सुख पाना चाहते हैं, किंतु ये संभव नहीं है। सुख तो केवल तभी मिलेगा जब आप आत्मा को सुखी बनाएंगे। या मान लीजिए कि आप के पास एक पक्षी है, पिंजरे में एक पक्षी है। यदि आप केवल पिंजरे का पालिश कर दें, किंतु पक्षी को दाना न डालें, तो पक्षी कभी सुखी नहीं होगा। इसी तरह भौतिक शरीर आत्मा का पिंजरा है, और यदि हम केवल शरीर की देखरेख करेंगे तो आत्मा कभी सुखी नहीं होगी। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत ये समझना है कि आत्मा शरीर तथा मन के भीतर कैद है, और शारीरिक आराम या मानसिक तुष्टि आत्मा को असली सुख कभी भी प्रदान नहीं कर सकता। मानसिक तुष्टि और शारीरिक आराम सुखी नहीं कर सकता, तो फिर आत्मा कैसे सुखी हो सकती है। जैसा कि भागवतम में कहा गया, इस श्लोक में बताया गया कि आत्मा तभी सुखी हो सकती है जब वह परम धर्म के अनुसार चले, परम धर्म के अनुसार रहे। धर्म का सामान्य अंग्रेजी अनुवाद रिलीजन होता है, किंतु जैसा कि पहले कहा है, उसका अधिक सही अर्थ वह जो मनुष्य के अस्तित्व को टिकाए रखता है, या व्यक्ति का जो अनिवार्य गुण है। हर वस्तु का एक अनिवार्य गुण होता है। उदाहरण के तौर पर लाल मिर्च का गुण तीखापन है। जब हम बाज़ार से लाल मिर्च खरीदते हैं और चखते हैं तो कितनी तीखी है। यदि वह तीखी नहीं होती तो हम उस मिर्च को नहीं खरीदते, छोड़ देते हैं।
अतः लाल मिर्च का धर्म है तीखा होना, चीनी का धर्म है मीठा होना। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा भौतिक प्रकृति द्वारा बंदी बनाए जाने पर शरीर के साथ अपनी झूठी पहचान के आधार पर अनेक प्रकार का कृत्रिम रूप धारण करती है। हिंदू परिवार में जन्मा व्यक्ति कहेगा मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम में जन्मा मुसलमान कहेगा, ईसाई धर्म में जन्मा व्यक्ति कहेगा ईसाई हूँ। हाँ हाँ नहीं, भागवत बाद में लिखी गई है। बाद में लिखने वाले ने लिखा है कि जैसे व्यक्ति अपनी पहचान हिंदू मुसलमान ईसाई के रूप में बताता है, किंतु जैसा कि पहले बताया जा चुका है, असली पहचान अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये असली पहचान है। हिंदू मुसलमान ईसाई ये असली पहचान नहीं है। जब हम आध्यात्मिक समझ के उस स्तर पर पहुँचते हैं तब हमारा अनिवार्य गुण स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि यहाँ बताया गया, सा वै पुंसां परो धर्मा, सा वै पुंसां परो धर्मा, यतो भक्ति यथोच्चते। आत्मा का सर्वोपर धर्म ईश्वर की भक्तिमय सेवा करना है। यही हमारा अनिवार्य गुण है। हर व्यक्ति पहले से ही भक्त है, अपने देश का भक्त, अपने समाज का भक्त, अपने परिवार का भक्त, बीवी का भक्त, पत्नी का भक्त, अपने संतान का भक्त, अपनी इंद्रियों का भक्ति। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं किसी की सेवा नहीं करता। हर एक कोई किसी न किसी की सेवा करता है। आपको सेवा करनी ही पड़ती है, क्योंकि सेवा करना आपका धर्म है। ये आपका धर्म है। यदि किसी व्यक्ति के पास सेवा करने के लिए कोई नहीं होता है तो वह बिल्ली या कुत्ता पालता है और उसकी सेवा करता है। अतः अन्य किसी की प्रेम पूर्वक सेवा करना हमारा अनिवार्य गुण है, किंतु हम असली बात भूल जाते हैं। हम कुत्तों तथा बिल्लियों और ना जाने कितने अन्य वस्तुओं से प्रेम करते हैं, किंतु हम ईश्वर से प्रेम करने की उपेक्षा कर देते हैं, छोड़ देते हैं ईश्वर से प्रेम करना। इसलिए हमें असली सुख नहीं मिल पाता। असली सुख ईश्वर से प्रेम करने में है। जब हम अपने प्रेम को उचित जगह, उचित पात्र में, उचित पात्र कौन है? अधोक्षज भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण की सेवा में अपने प्रेम को जब हम लगा देंगे तब हम सुखी बनेंगे। धर्म का रिलीजन के रूप में ग्रहण करने पर श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करना ही धर्म का उच्चतम, श्रेष्ठतम, उत्तम, उत्तमोत्तम रूप है। नैमिषारण्य के मुनियों ने प्रश्न किया था कि धर्म का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है, कल्याण क्या है, जिससे कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक मुक्ति तक उन्नत हो सकता हो। कुछ लोग कह सकते हैं कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो दूसरे कहेंगे ईसाई, तीसरे कहेंगे मुस्लिम धर्म श्रेष्ठ है, और कुछ कहेंगे बौद्ध उत्तम है। सब अपना अपना धर्म उत्तम कहेंगे, किंतु श्रीमद् भागवतम हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध की वकालत नहीं करता। वह तो सर्वश्रेष्ठ धर्म का सामान्य विवरण प्रस्तुत करता है। भागवत कहती है सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जो भगवान कृष्ण का भक्त बनाने में समर्थ बना दे। अधोक्षज माने पूर्ण पुरुषोत्तम। परमेश्वर का संस्कृत नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का शाब्दिक अर्थ है जो इंद्रिय अनुभूति, अच्छ माने इंद्रिय से पैदा हो, के द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान के माध्यम से उसको समझने के सारे प्रयासों को जो पराजित कर दे या जो नीचे धकेल दे, इंद्रिय अनुभूति के ज्ञान को नीचे धकेल दे, वही अधोक्षज है। ईश्वर का ये नाम अधोक्षज उन मानसिक तर्कवादियों के लिए उत्तर है जो
इस प्रश्न की खोज करते हैं कि ईश्वर क्या है और अनेक ग्रंथ लिखते हैं। उनके लिए अधोक्षज नाम कहता है। आप भले ही हजारों वर्षों तक तर्क करते जाइए, किंतु इस तरह से ईश्वर को आप कभी समझ नहीं सकेंगे। सामान्यतः लोग कहते हैं ईश्वर महान है, किंतु वे ये नहीं जानते कि ईश्वर कितने महान हैं। ईश्वर की महानता कृष्ण नाम से पूरी तरह से सूचित की जाती है। यदि आप ईश्वर शब्द की पूर्ण परिभाषा चाहते हैं तो वह कृष्ण है। ईश्वर कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक, जो अपनी ओर सबको खींच ले, वह है कृष्ण। जब तक कोई सर्वाकर्षक न हो, कोई सबको खींचने वाला न हो, सबसे सुंदर न हो, तब तक वह ईश्वर नहीं हो सकता, यानी सबसे महान हो सकता है। यदि कोई महान है तो आकर्षक अवश्य होना चाहिए, खींचने वाला होना चाहिए, चित्ताकर्षक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जॉन रॉकफेलर, हेनरी फोर्ड महान व्यक्ति माने जाते थे। उजेला कम हो गया, कोई दरवाज़ा खुला जाएगा। ये पटरी हटा दे, हट दे। लाइट चल रही, हाँ पंखा चल रहा है। फिर जी का तो एक नीचे रखा है, ये पटरा हट जा दो तो बाहर खींचो। तो मतलब एक नीचे रखा है। पूर्णमान व्यक्ति थे। उदाहरण के तौर पर जॉन रॉकफेलर तथा हेनरी फोर्ड बड़ी गाड़ियों के निर्माता थे, महान व्यक्ति थे, क्योंकि बहुत पैसे वाले थे, अरबों की संपदा थी। उनकी अपार संपत्ति ने उन्हें आकर्षक बना दिया था। दोनों फिर तो नया लाना पड़ी। नहीं तो सर्वाकर्षक होना ईश्वर की तरह है, क्योंकि अत्यंत धनी व्यक्ति अपार संपत्ति ने उन्हें आकर्षण का केंद्र बना दिया था, आकर्षक बना दिया था। अतः आकर्षण का एक गुण संपत्ति है। इसलिए ईश्वर अवश्य ही सर्वाधिक धनी व्यक्ति होना चाहिए। सुंदरता एक अन्य आकर्षक गुण है। ईश्वर सुंदर होना चाहिए, ईश्वर धनी होना चाहिए, ईश्वर को सर्वाधिक सुंदर व्यक्ति होना चाहिए। कई लोग श्री कृष्ण के चित्र को देखकर मान जाते हैं कि उन्होंने ऐसे सुंदर व्यक्ति को कभी नहीं देखा। यद्यपि श्री कृष्ण कुछ श्यामल रंग के हैं। इसी तरह कृष्ण के पास बल, ज्ञान, यश, वैराग्य के रूप में आकर्षक ऐश्वर्य भी पूर्ण रूप से है। ऐश्वर्य के 6 गुणों में बल, ज्ञान, यश, वैराग्य, धन, संपत्ति, सुंदरता, ये ऐश्वर्य के 6 गुण हैं। 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। चूँकि अपार संपत्ति, सौंदर्य, बल, ज्ञान, यश तथा वैराग्य, ये 6 बातें, 6 तत्व ऐश्वर्य उन्हें कृष्ण को सर्वाकर्षक बना देते हैं, ईश्वर बना देते हैं। इसलिए ईश्वर कृष्ण नाम से जाने जाते हैं। इन दिव्य ऐश्वर्यों से वे सबसे धनी, सबसे सुंदर, सबसे बली, सबसे बुद्धिमान, सबसे प्रसिद्ध तथा सबसे वैरागी व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। इंद्रिय अनुभूति पर आधारित मानसिक चिंतन द्वारा ऐसे अपार आकर्षक गुणों को समझ सकना
हमारे लिए असंभव है। इसलिए श्री कृष्ण अधोक्षज भी कहलाते हैं। जो नाम श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में प्रयुक्त हुआ है वह है अधोक्षजम। तो यहाँ पर श्री मद्भागवतम ग्रंथ सर्वोत्तम धर्म की सरल परिभाषा प्रस्तुत करता है। वह धर्म सर्वश्रेष्ठ है जिससे आप ईश्वर के प्रति भक्ति तथा प्रेम विकसित कर सकते हैं। कितनी उत्तम है ये परिभाषा। आप चाहे ईसाई, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम किसी धर्म का पालन करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु आपकी सफलता की परीक्षा ये है कि आपने कितना भगवत प्रेम विकसित कर लिया। यदि आप भगवत प्रेम का भाव विकसित कर लिया है तो आपने वास्तव में धार्मिक नियमों का पालन किया है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा जाएं और औपचारिकतावश कुछ नियम विधि का पालन करें, कुछ दान दें या फिर घर वापस आकर सभी प्रकार के कुकृत्य खराब काम करें। ये धर्म नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति महान कहलाता है तो उसकी महानता का प्रमाण क्या है? उसके पास प्रचुर संपत्ति है, ज्ञान है, प्रभाव है, सौंदर्य है इत्यादि होना चाहिए। ऐश्वर्य, ज्ञान, संपत्ति, सौंदर्य, प्रभाव ये महानता के प्रमाण हैं। इसी तरह इसका क्या प्रमाण है कि कोई व्यक्ति धार्मिक है? इसका प्रमाण है कि उसने ईश्वर प्रेम विकसित कर लिया है, तभी वह धार्मिक है। अब कोई ये कह सकता है कि अरे हाँ, मैं तो ईश्वर से प्रेम करता हूँ, किंतु वह प्रेम कैसा है? इस संसार में हमारे अनुभव में सामान्यतः यही देखने में आता है कि पुरुष किसी सुंदर लड़की से प्यार करेगा, किंतु कब तक प्यार करेगा? जब तक वह सुंदर है तब तक प्यार करेगा। और कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है, कब तक करती है? जब तक कि उसकी जेब में रुपये हैं तब तक प्रेम करती है। ये प्रेम नहीं है, ये वासना है, ये कामना है। जब तक मैं तुम्हारी चमड़ी से प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे धन से प्रेम करती हूँ, ये प्रेम नहीं है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम कहता है कि ईश्वर का प्रेम अहेतुकी अर्थात निस्वार्थ होना चाहिए। अहेतुक अप्रत्यहता ऐसा नहीं है कि हम कहें हे ईश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ क्योंकि आप मुझे प्रतिदिन रोटी देते हैं। चाहे गिरजा हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा, मस्जिद हो, लोग सामान्य तौर पर, आमतौर पर इसी तरह की प्रार्थना करते हैं कि मुझे रोटी चाहिए, हे अल्लाह मुझे प्रतिदिन की रोटी देना। भारत में सामान्यतः लोग मंदिर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, कन्हैया हे कृष्ण मैं कष्ट में हूँ, कृपया मुझे बाहर निकालिए, या मुझे कुछ धन की ज़रूरत है, कृपया मुझे 10 लाख रुपए दीजिए। ये प्रेम नहीं है। निसंदेह इस तरह का धर्म नास्तिकता से कहीं श्रेष्ठ है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकृत्यो नो अर्जुन। चतुर्विधा भजन्ते माम, सुकृत जना सुकृतो, सुकृत जनो सुकृतनो अर्जुन। जो भी व्यक्ति ईश्वर के पास जाता है और कोई वरदान मांगता है वही पुण्यात्मा है, किंतु वही भक्त नहीं है। उसकी गिनती पुण्यात्मा व्यक्तियों में की जा सकती है क्योंकि वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करता है, किंतु उसने धर्म के सर्वोच्च सिद्धांत यानी भगवत प्रेम का विकास नहीं किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक सेवन में कहते हैं, भगवत प्रेम का वर्णन
इस प्रकार करते हैं चैतन्य महाप्रभु। कहते हैं युगायितं निमेषणे युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रविशायितं युगायुतं निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितं प्रावृखायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंदाविरेण में। हे प्रिय गोविंद, चूँकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे प्रत्येक क्षण 12 वर्ष के समान लगता है। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविर्खायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंदाविरेण में। हे प्रिय गोविंद, चूँकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे प्रत्येक क्षण 12 वर्षों के समान लग रहा है। हर व्यक्ति को इस भाव का कुछ न कुछ अनुभव होना चाहिए। आँखें झाँखिना झाई पड़ाओ पड़या पंता निहार निहार अखिणिया झाए पड़ा पंत निहार निहार। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और आप किसी बेछड़ अपने प्रिय पात्र के आने की आस लगाए रहते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि हर क्षण पूरे दिन की तरह लगता है। तो चूँकि भगवान चैतन्य कृष्ण को नहीं देख सकते, इसलिए वह कहते हैं चक्षुषा प्रावृषायितं चक्षुषा प्रावृखायितं। मेरे नेत्रों से आंसू की झड़ी आंसू वर्षा की झड़ी से गिर रहे हैं। तथा शून्यायितं जगत सर्वम, मैं सारे संसार को शून्यवत देख रहा हूँ, और ये सब गोविंद कृष्ण के विरह के कारण हो रहा है। गोविंद विरहेण में गोविंद विरहेण में। जब आप कृष्ण के विरह को सहन नहीं कर पाते, वहीं शुद्ध निस्वार्थ भगवत प्रेम है। श्रीमद्भागवतम के इस श्लोक में विशुद्ध भगवत प्रेम का वर्णन करने के लिए अप्रतिहता शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ किसी भी कारण से अवरुद्ध हुए बिना। कभी कभी लोग कहते हैं मैं कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, या मैं कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं वेदांत दर्शन का अध्ययन नहीं कर सकता। नहीं, श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए आपको किसी भौतिक उपलब्धि, धन दौलत, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। आप मंदिर में कुछ फल फूल ले जाकर के कृष्ण को अर्चा विग्रह को अर्पित करके कृष्ण प्रेम विकसित करने की शुरुआत कर सकते हैं। ये प्रेम के उन 6 लक्षणों में से एक है, जिसका वर्णन गोस्वामी ने उपदेशामृत में किया है। ददाति प्रतिग्रहणाति ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्यायति पृच्छति। प्रेम के लक्षण 6 लक्षण में ददाति, प्रतिग्रहणाति, गुह्यम, आख्याति, पृच्छति, भुंके भुंके, भोजयति चैव षड्विधम प्रीत लक्षणम। प्रेम के 6 लक्षण हैं: देना, वापस लेना, कहना, पूछना, भोग करना और भोजयति। सर्वप्रथम आपको अपने प्रिय पात्र को कुछ देना चाहिए और उससे कुछ लेना चाहिए। यदि आप लेते ही जाएं और कुछ दे नहीं, तो फिर ये प्रेम नहीं है। तत्पश्चात गुह्यम आख्यात पृच्छति। आपको अपने मन में कुछ भी छिपा कर नहीं रखना चाहिए और आपके प्रिय पात्र को भी
अपने मन में कुछ छिपाना नहीं चाहिए। तथा भुंजे भोजयते चयो, प्रिय पात्र को भोजन देना चाहिए और उससे भोजन स्वीकार करना चाहिए। जब हम कृष्ण के साथ ये 6 प्रेमपूर्ण आदान प्रदान करते हैं तब हम शुद्ध भगवत प्रेम विकसित करते हैं। और ये प्रेम किसी भौतिक स्वार्थ से रहित अटूट होना चाहिए। हेलो, यदि आप इस तरह का भगवत प्रेम विकसित करें तो आपको पूर्ण संतोष प्राप्त होगा। सुप्रसीदति, आत्मा सुप्रसीदति। श्लोक है, सा वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधेच्छजे, अहेतुक प्रतिहतायात्मा सुप्रसीदति। सा वै पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति यदोच्छजे, अहेतुक प्रतिहतायात्मा सुप्रसीदति। संतोष प्राप्त होगा। संतोष को सुप्रसीदति कहते हैं। ना कोई चिंता, ना कोई असंतोष। आप अनुभव करेंगे कि समस्त संसार आनंद से भरा पूरा है। विश्वम पूर्ण सुखायते। अतः सर्वश्रेष्ठ धर्म वह है जो हमें ये सिखाए कि किस तरह ईश्वर का प्रेमी बना जाए और इस ज्ञान का वितरण करना सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी कार्य है। ज्ञान का वितरण करना सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी कार्य है। सर्वश्रेष्ठ धर्म वह है जो हमें सिखाए कि किस तरह ईश्वर का प्रेमी बना जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के उद्देश्य हैं। कृष्ण भावनामृत ऐसी हो, ऐसी उत्तम वस्तु है, ये ना तो किसी भौतिक उपलब्धि पर निर्भर करता है, न ही किसी अवरोध से रोका जा सकता है। आप संसार के किसी भी भाग में, घर में या घर से दूर, आनंद से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते रहें। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का कीर्तन करें और तुरंत ही भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, एकी सुवासुदेवाय देवकी नंदनाय चा, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चा यदि अहेतुकम। भगवान केशव की भक्तिमय सेवा करने से मनुष्य तुरंत अहेतुक ज्ञान और संसार से वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। तो ज्ञान वैराग्य प्राप्त करने का साधन भगवान कृष्ण की सेवा है, भगवान केशव की भक्ति है। कुछ लोग जो भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा को भौतिक भावुकता भरे कार्य जैसा मानते हैं। वे तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग की सिद्धियाँ तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की अन्य विधियाँ का सुझाव दिया गया है। उनके अनुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च स्तर के कर्म नहीं कर पाते।
नहीं कर पाते। सामान्यतः कहा जाता है कि भक्ति तो शूद्रों, वैश्यों तथा स्त्री जाति के लिए है, किंतु ये हकीकत नहीं है। भक्ति समस्त दिव्य कर्मों में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। फलतः ये उत्कृष्ट होने के साथ साथ सरल भी है। भक्ति सरल भी है। वह उन शुद्ध भक्तों के लिए सर्वोत्कृष्ट है। भक्ति भक्तों के लिए उत्तम है जो परम भगवान से संपर्क स्थापित करने के लिए गंभीर हैं, और वह उन नए भक्तों के लिए भी सुगम है जो अभी भक्ति की दहलीज पर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और इसका द्वार सबके लिए खुला है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियाँ तथा शूद्र से भी निम्न कुल के जन्मे मनुष्य शामिल हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मण तथा महान स्वरूप सिद्ध उच्च कोट के राजा महाराजा लोगों के विषय में कहना ही क्या है। अन्य उच्च कोट के कार्य जिन्हें यज्ञ, दान, तप इत्यादि कहा जाता है, शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति का अनुगमन करने वाले गौण कारक ही हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि प्रत्येक भौतिक आध्यात्मिक वस्तु की पूर्ण ज्ञान तक पहुंचाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल ये होता है कि मनुष्य भौतिक आसक्ति से विरक्त हो जाता है और आध्यात्मिक कार्यों में लग जाता है। भौतिक वस्तुओं से अलग होने का अर्थ पूर्णतया निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि पूर्ण सकारात्मक कर्मों, जैसे कि अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं। निष्कर्मणता, निष्कामता का अर्थ ऐसे कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पैदा होता हो। निषेध का अर्थ ये नहीं कि सकारात्मक कर तो अच्छे कार्य, सकार कार्य को छोड़ दें। अनावश्यक वस्तुओं का निषेध का अर्थ ये नहीं होता कि आवश्यक वस्तुओं का भी निषेध कर दिया जाए। आवश्यक वस्तुओं का निषेध कर दिया जाए, ये अनावश्यक वस्तुओं का निषेध नहीं है। भक्ति संप्रदाय तो सकारात्मक रूप की अनुभूति पाने के लिए है। जब सच्चे रूप से साक्षात्कार हो जाता है तब नकारात्मक रूप लुप्त हो जाता है। अतः भक्ति संप्रदाय के विकास के साथ साथ मनुष्य स्वाभाविक रूप से निरंतर वस्तुओं से विलग होता जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ता जाता है, और विकास सकारात्मक रूप से सेवा से होता है। इसी प्रकार भक्ति जो जीव का धर्म है उसे भौतिक इंद्रिय से बाहर निकालता है। शुद्ध भक्त का चिन्ह है वह न तो मूर्ख होता है, न निकृष्ट कार्यों में लगा रहता, न उसके पास भौतिक भूल होते। वह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं होता, वह तो केवल भगवान की कृपा से संभव होता है। शुद्ध भक्त ज्ञान, वैराग्य इत्यादि अन्य सभी सद्गुणों से पूरित होता है। किंतु आवश्यक नहीं, ये जरूरी नहीं कि केवल ज्ञान वैराग्य से भक्ति संप्रदाय के नियमों को जानकार हो। भक्ति मानव जाति का श्रेष्ठ कर्तव्य है, सेवा श्रेष्ठ कर्तव्य है। भक्ति करने से ज्ञान प्राप्त होता है। वह हमें इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम बनाता है कि मैं क्या हूँ। जीवन की बद्ध अवस्था में हम अपना समय ज्ञान में नहीं अपितु ठीक पशु की तरह अज्ञान में बिताया करते हैं। पशुओं में भी आत्मज्ञान नहीं होता, वे सदैव देहात्मक बुद्धि में लीन रहते हैं, शरीर बुद्धि में रहते हैं। कुत्ता सोचता है कि मैं कुत्ता हूँ, मैं ये कुत्ते का शरीर हूँ। निसंदेह वह नहीं जानता कि वह कुत्ता या बिल्ली, हमने उसे कुत्ता नाम दे दिया। कुत्ता ये नहीं जानता कि वह कुत्ता है या बिल्ली है, हमने उसे कुत्ता का नाम दिया है इसलिए वह कुत्ता है। वह केवल इतना जानता है कुत्ता कि मैं शरीर हूँ
और मुझसे किसी न किसी तरह इस शरीर की ज़रूरतें पूरी करनी है। शरीर के लिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन पूरे करने हैं। यही उसका एकमात्र कार्य है। वह दिन रात अपनी शरीर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काम करता रहता है। ये उसका ज्ञान है। जब हम कुत्ता बिल्ली ना होकर मनुष्य बन जाते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। कुत्ते की तरह कुत्ता सोचता है मैं शरीर हूँ, किंतु मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही मनुष्य और पशु में अंतर है। मनुष्य अपने को आत्मा सोचता है, पशु अपने को शरीर सोचते हैं। इसलिए वेदांत सूत्र कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानो। अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त करके व्यक्ति को परम ब्रह्म के विषय में पूछताछ करनी चाहिए, ईश्वर के विषय में पूछताछ करनी चाहिए। ये मनुष्य शरीर अनेक अनेक वर्षों तक 80 लाख तक की योनियों में भटकने से प्राप्त होता है। इसलिए इस जीवन को कुत्ता या बिल्ली की तरह केवल खाने, सोने, रक्षा करने, संभोग करने में नहीं बिता देना चाहिए। ये शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक ज़रूरतों, मर्यादाओं, मान्यताओं पशुओं तथा मनुष्यों में एक समान होती हैं। किंतु मनुष्य जीवन की विशेष सुविधा क्या है? मनुष्य में ये समझने की योग्यता है कि जीवन का मूल्य क्या है, जीवन की समस्याएं क्या हैं और इन समस्याओं का हल कैसे पाया जाए। यही मनुष्य जीवन है, न कि अपनी शारीरिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कठोर श्रम करते हुए कुत्ता बिल्ली की तरह समय को बिता देना नहीं चाहिए। हमारे शास्त्र हमें इस प्रकार अधापतित जीवन के प्रति बारंबार सचेत करते रहते हैं। भगवान ऋषभदेव कहते हैं भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, नायम देहो देयभाजाम नरलोके कष्टान कामान अर्यति विडभुजामे। ये जीवन मल खाने वाले सूकरों की तरह कठिनाई से इंद्रियों को खुश करने के लिए नहीं मिला है। निसंदेह भोजन करना जरूरी है, किंतु गांव का एक सूकर दिन रात मल की तलाश में रहता है और उसे खाता है। और यदि मनुष्य ऐसे तथाकथित सभ्यता को जन्म दे जिसमें भोजन पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़े, तो उस सभ्यता में मानव जीवन सूकर जीवन से बेहतर नहीं है। यदि कोई मनुष्य जीवन है, यदि कोई मनुष्य जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन को शांतपूर्ण होना चाहिए। व्यक्ति को आसानी से भोजन मिलना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को आसान भोजन उसे अच्छी तरह खाना चाहिए और श्री कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन के लिए समय बचाना चाहिए। ये मनुष्य जीवन है। किंतु यदि हम कुत्ता बिल्ली तथा सूकर की तरह सूकर की सभ्यता को जन्म देते रहेंगे तो कृष्ण हमें मात्र भोजन करने, सोने, संभोग करने, रक्षा करने के लिए दिन रात कार्य करने का अवसर प्रदान करेंगे। आज यही स्थिति है क्योंकि लोग यही चाहते हैं। वस्तुतः भोजन की कमी नहीं है। कन्हैया इतने दयालु हैं कि वह हर एक के लिए भोजन की पूर्ति करते हैं। एको बहुनाम यो विद्याति कामान, वे लाखों करोड़ों जीवों को खिला रहे हैं। सारे संसार में करोड़ों पक्षी हैं, आखिर उन्हें कौन भोजन देता है? कन्हैया उन्हें भोजन देते हैं। अतः संसार में असली समस्या न तो अधिक जनसंख्या है, न भोजन की कमी है। असली समस्या है भगवान की भगवत चेतना की कमी की। यही कारण है कि लोग कष्ट उठा रहे हैं। कहने का अर्थ ये नहीं कि शरीर की ज़रूरतों की उपेक्षा की जाए, शरीरी ज़रूरतों को छोड़ दिया जाए। उनकी पूर्ति अवश्य करनी चाहिए, किंतु हमें शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने मात्र में
व्यस्त नहीं रहना चाहिए। हम आत्मा हैं और आत्मा की अपनी ज़रूरतें होती है। हमें उन ज़रूरतों को पूरा करना होगा, तभी हम सुखी होंगे। ये आवश्यकताएं तभी पूरी हो सकती है जब हम इस लोक में दिए गए आदेश का पालन करें और ज्ञान तथा वैराग्य को प्राप्त करें। बिना ज्ञान वैराग्य पाए असली ज्ञान समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, जैसे ही हम ये समझ जाएंगे कि हम शरीर नहीं हैं, वैसे ही हम समझ सकेंगे कि इंद्रियों की तृप्ति जरूरी नहीं है, और ये समझना ही वैराग्य है। किंतु अज्ञान के कारण हम यही सोचते हैं कि इंद्रियों की तृप्ति करना जरूरी है, किंतु देहात्मक बुद्धि अज्ञान है और उसमें लीन होकर हम सोचते हैं कि हमारा एकमात्र कार्य अपने इंद्रियों को खुश करना, तुष्ट करना है। यही हमारी भूल है। सारा संसार इंद्रिय तृप्ति को आधार मानकर चल रहा है। जब एक युवक एक युवती मिलते हैं तब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अत्यंत प्रबल हो जाती है, जैसा कि भागवत में कहा गया है, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम, पुंसा स्त्रिया स्त्रिनी भावमेतम। पुरुष के लिए स्त्री मैथुन भाव प्रेम संबंध मात्र है। तयोरमिथो हृदय ग्रंथिमायु, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतम, तयोर्मिथो इंद्रिय हृदय ग्रंथिमायु, अतो ग्रहक्षेत्र सुताप्त वित्तये जनस्य मोहो अयम् अहं ममेति पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावमेतं, तयोर्मिथो हृदय ग्रंथिमायु, अतो ग्रहक्षेत्र सुताप्त वित्तये जनस्य मोहो अयम् अहं ममेति। पुरुष स्त्री के प्रति आकृष्ट होता है और स्त्री पुरुष के प्रति आकृष्ट होती है, और जैसे ही उनमें काम जनित संबंध होता है वैसे ही वह पारस्परिक आकर्षण तीव्र प्रबल बन जाता है। तब वे विवाह कर लेते हैं और उन्हें घर तथा कमाने के लिए नौकर या धन अन्न उपजाने के लिए जमीन की ज़रूरत होती है। तब बारी आती है बच्चों की, मित्रों की और बढ़ते हुए संबंधियों की और क्षेत्र की और वित्त की, धन की ज़रूरत होती है। इस प्रकार जीव मोह के जाल में फंस जाता है और वह सोचता है मैं ये शरीर हूँ और ये परिवार तथा संपत्ति मेरी है। वस्तुतः व्यक्ति का कुछ भी नहीं है। जैसे ही मृत्यु आती है उसे अपना शरीर बदलना पड़ता है, और जैसे ही वह शरीर बदलता है सब कुछ तुरंत समाप्त हो जाता है। मनुष्य की संपत्ति, उसकी पत्नी, उसकी संतानें, उसका देश, उसका समाज सब कुछ खो जाता है जब मृत्यु आती है। जैसे कि भगवत गीता में अध्याय 10 श्लोक 34 श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु सर्वहराश्चाहम्, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। भगवान केशव कन्हैया कृष्ण कहते हैं कि संसार में मुझे जब कुछ छीनना होता है तो मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ छीन लेता हूँ। जिसकी मृत्यु होती है उसका सब कुछ चला जाता है। अपने भक्तों के लिए भगवान कृष्ण बंसी बजाने वाले सुंदर कन्हैया के रूप में साक्षात प्रकट होते हैं, किंतु भक्तों के लिए कृष्ण मृत्यु बनकर आते हैं, राक्षसों के लिए मृत्यु बन जाते हैं, तब वे भगवान को देख सकते हैं। नास्तिक लोग केवल भगवान की अवहेलना करते हैं और ललकारते हैं कि तुम्हारा कृष्ण कहाँ है, कहाँ है ईश्वर, और अंत में वे भी उन्हें देखते हैं मृत्यु के रूप में। नास्तिक भी मृत्यु के रूप में देखते हैं। इस तरह नास्तिक तथा आस्तिक दोनों ही कृष्ण को देखते हैं, किंतु जहाँ नास्तिक उन्हें छीन लेने वाली मृत्यु के रूप में जानते हैं, जीवन के अंतिम समय पर नास्तिक देखते हैं
वहीं आस्तिक साक्षात कृष्ण को प्रतिक्षण अपने हृदय में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लिया है। प्रेम ज्ञानाच्छुरित भक्ति विलोचनेन संता, प्रेमाजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता। संत के लिए प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता। आँखों में जैसे प्रेमांजन डाला गया हो, वैसे ही भक्ति उनके हृदयों में दिखाई पड़ती है। श्रीमद्भागवतम के पिछले श्लोक में 1-2-6 में भगवत प्रेम की संस्कृति को मनुष्यों के सर्वोपर धर्म के रूप में बतलाया गया। सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति यथोच्छजे। उस संस्कृत की आवश्यकता है। आप किसी भी धर्म से संबंधित हों, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, किंतु आप कितने धार्मिक हैं, इसकी परीक्षा यही है कि आपने कितना भगवत प्रेम विकसित कर लिया है। ऐसे विकास के बिना आपकी धार्मिक प्रक्रिया व्यर्थ है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? ईश्वर को देखना कठिन नहीं है। आपको केवल ईश्वर के प्रति अपना प्रेम विकसित करना होगा, उन्हें देखने की योग्यता लानी होगी, तब आप ईश्वर को हर पल देख सकते हैं। यही प्रक्रिया है। और यदि आपने इस हद तक कृष्ण भाव विकसित नहीं किया है कि आप उन्हें सदैव अपने हृदय में देख सकें, तो फिर आप भौतिक जगत में शास्त्रों में दिए गए निर्देश के अनुसार कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 8 में कृष्ण कहते हैं, रसो अहम अप्सु कौन्ते, मैं जल का स्वाद हूँ। भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूँ। तो आप पानी पीते समय भगवान को देख सकते हैं। यदि आप याद रखें कि इस जल का स्वाद श्री कृष्ण है, क्या ये बहुत कठिन काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभास्मि ससूरयु रसो अहम अप्सु कौन्ते, प्रभास्मि ससूरयु, मैं सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। यदि आप जल पीते समय ये भूल भी जाएं कि कृष्ण ही जल का स्वाद है, तो आप याद रखें कि उनको देख सकते हैं कि वे सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश हैं, वे धूप हैं, वे छाया हैं। जब लोग ये पूछते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा, तो हम उत्तर देते हैं हाँ, और आपने भी उनको देखा है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं धूप हूँ। तो धूप को किसने नहीं देखा? अतः आपको इस तरह से जल का स्वाद लेते हुए, धूप को देखते हुए ईश्वर को देखने की शुरुआत करनी चाहिए, आदत डालनी चाहिए। ईश्वर का ऐसा याद रखें, ऐसा स्मरण भी उनको देखना ही है। आध्यात्मिक दर्शन केवल आँखों से नहीं संपन्न किया जाता, क्योंकि कृष्ण परम पुराण हैं, कन्हैया पूर्ण हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। अतः आप उन्हें उनके नाम का कीर्तन करके, उनका गुणगान करके, उनका जप करके, उनका चिंतन करके कृष्ण के विषय में सुनते हैं, तो अब आप कृष्ण को देख रहे होते हैं। जब आप कृष्ण का कीर्तन करते हैं, तब भी कृष्ण को देख रहे होते हैं। जब आप कृष्ण के विषय में चिंतन करते हैं, तब भी उन्हें देख रहे हैं। भगवान को देखने की विधि यही है। भगवान को देखना है, उनका जप करो, कीर्तन करो, चिंतन करो, मनन करो। यदि आप कृष्ण के विषय में सुनते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, चिंतन करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अर्पण करते हैं, 24 घंटे कृष्ण का दर्शन करेंगे, ये भक्ति हो गए। कृष्ण भावनामृत संघ के अनुयायी, मेरे अनुयायी इन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। वे कृष्ण के लिए भोजन तैयार करते हैं, कृष्ण के लिए नाचते हैं, जो गाते हैं, बातें करते हैं कृष्ण की। विश्व भर में जो कृष्ण के लिए भ्रमण करते हैं, वे सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं। कोई भी व्यक्ति
इन सिद्धांतों को ग्रहण कर सकता है, इसमें कठिनाई कहाँ है। वसुदेव वासुदेवी भक्ति वासुदेवी भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता। और यदि आप इस प्रकार की कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करेंगे तो इसका परिणाम होगा जनयत आसु वैराग्यम ज्ञानम चा यदि हेतुकम। शीघ्र ही आपको ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। योगी जन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टभंगानी। योगी जन यम यानी निषेध, यम माने निषेध, नियम माने कर्तव्य कर्म, आसन माने बैठने की मुद्रा, प्राणायाम माने श्वसन का नियंत्रण सांसों का, प्रत्याहार माने इंद्रियों का निग्रह इंद्रियों का दमन, धारणा माने एकाग्रता और ध्यान तथा समाधि की विधियों से भौतिक जगत से विरक्ति होने के लिए बहुत कठिन प्रयास करते हैं। ये अष्टांग योग की प्रणाली है और उसका लक्ष्य क्या है? भौतिक जगत से वैराग्य लक्ष्य है। आजकल लोग योग का लक्ष्य स्वास्थ्य मानते हैं, किंतु वास्तव में इस प्रयोजन के लिए योग नहीं है, स्वास्थ्य के लिए। योग तो हमें पदार्थ से अलग करनी, विरक्त करनी तथा परमेश्वर से जोड़ने के लिए है। यही असली योग है। योग के कई प्रकार हैं, किंतु सर्वोपरि योग का वर्णन भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 47 में कृष्ण द्वारा ऐसे किया गया है। योगानामपि सर्वेषां मदगतेन श्रद्धावान भजते यो मां सा मे युक्ततमो मता। समस्त योगियों में से जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मुझ कन्हैया को सदैव निवास करता है, मुझ कन्हैया में निवास करता है, जो अपने अंतःकरण में कृष्ण के बारे में सोचता है और भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति करता है, वह योग में घनिष्ठतापूर्वक जुड़ जाता है और वह सर्वोच्च है। भक्ति योगी सर्वोच्च योगी है, ये मेरा मत है। अतः सर्वोच्च योगी वह है जो कृष्ण के बारे में सोचता है, कृष्ण चिंतन में लगा है, सरलतल उपाय है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना चाहिए। इस विधि से आपकी जीव, वाणी तथा सुनने की प्रक्रिया ये सभी कृष्ण पर केंद्रित हो जाते हैं। यही समाधि है, जिसका अर्थ है कृष्ण के विचार में लीन हो जाना ही समाधि है। भगवान के विचारों में लीन होना समाधि है। किंतु कृष्ण में ऐसी तल्लीनता तभी आ सकती है जब हम इंद्रिय विषयों से विरक्त हो जाएं। जैसा भगवद गीता 2:44 में कृष्ण कहते हैं, श्लोक नंबर 44 अध्याय 2, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तथा उपहत चेतसां व्योसात्मिका बुद्धि समाधो न विधेयते। जो लोग भौतिक भोग तथा ईश्वर में आसक्त हैं, वे समाधि यानी कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता प्राप्त नहीं कर सकते। वे सोचते रहते हैं कि भौतिक भोग तथा ईश्वर उन्हें सुखी नहीं बना देंगे। कृष्ण भावनामृत में तल्लीनता प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा भी सोचते हैं कुछ लोग। वे सोचते रहते हैं कि भौतिक भोग तथा ईश्वर उन्हें सुखी बना देंगे, इसलिए अपहृत चेतसाम यानी मोहग्रस्त कहलाते हैं। किंतु यदि आप भक्ति योग का अभ्यास करेंगे तो वैराग्य सुता आएगा और पीछे पीछे कृष्ण भावनामृत में
तल्लीनता भी आएगी। संपूर्ण कृष्ण भाव अमृत आंदोलन ज्ञान वैराग्य के सिद्धांतों पर आधारित है। अभी हम अज्ञान में हैं और सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ और मैं शारीरिक विस्तार पत्नी बच्चा पोतों बहुओं दमादों से जुड़ा हूँ। इस तरह हम अपने इर्द गिर्द अपनी आसक्ति बना लेते हैं। तब इन आसक्तियों को तुरंत नहीं छोड़ना चाहिए, किंतु अपितु इन्हें भावनामृत से जोड़ देना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनासक्तस्य विषयान यथार्यम उपयुज्यता निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्ता नाम वैराग्य उच्यते। युक्ता नाम वैराग्य उच्यते। पुरुष तथा स्त्री को गृहस्थी के रूप में कृष्ण से संबंध जोड़कर उनकी सेवा करने के उद्देश्य से साथ साथ रहना चाहिए। पति पत्नी बच्चों इन सबको कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगे रहना चाहिए और फिर ये सारे प्राणी शारीरिक भौतिक लगाव स्वतः लुप्त हो जाएंगे। प्राणियों के शारीरिक भौतिक लगाव लुप्त हो जाते हैं जब कृष्ण भावित कार्यों में लगते हैं। हर परिवार कृष्ण या वासुदेव की पूजा कर सकता है। आप अपने घर में कोई एक छोटा सा अर्चा विग्रह या कृष्ण का चित्र स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हर एक को खाने के लिए भोजन पकाना पड़ता है, अतः आप कृष्ण के लिए उत्तम भोजन पकाने की व्यवस्था करें। अतः आप कृष्ण के लिए उत्तम शाकाहारी भोजन तैयार करें, उसे अर्चा विग्रह को या कृष्ण के चित्र को समर्पित कर दें और फिर बचे प्रसाद को ग्रहण करें। यही भक्ति योग है। समर्पित भक्ति करें, फिर वर्षा हुए प्रसाद को ग्रहण करें। भोजन पकाना पड़ता है। छोटा अर्चा विग्रह है या कृष्ण का चित्र स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हर एक को खाने के लिए भोजन पकाना पड़ता है। कृष्ण के लिए भोजन तैयार करें, कृष्ण के चित्र को समर्पित करें, बचे प्रसाद को ग्रहण करके, यही भक्ति योग है। ऐसा नहीं कि अर्चा विग्रह केवल मंदिर में स्थापित किया जाए। अर्चा विग्रह अपने घर में क्यों नहीं, यद्यप कृष्ण विराट पुरुष हैं, अर्थात उनका स्वरूप विराट है। प्रत्याग्रह के ब्रह्मांड जितना बड़ा है शरीर, किंतु वे एक छोटे शरीर के रूप में आपके कमरे में आ सकते हैं। अपोड़ियान महेतु मह्यान अड़ियान महेतु मह्यान। ईश्वर से छोटे से भी छोटा है और बड़े से भी बड़ा है, यही उसकी महानता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के विज्ञान को जानने वाले मानसिक गुरु के दर्शन में भक्ति योग का अभ्यास कर सकता है, किंतु मनुष्य जीवन के इस अवसर को हाथ में नहीं लगने देते। भक्ति योग का अभ्यास करें और कृष्ण भावित बने, जीवन सफल बनाए। हमारा ध्येय इस भावना विज्ञान की शिक्षा देना है। ये कोई व्यापार नहीं है, ये कुछ ध्येय, हमारा ध्येय इस विज्ञान की शिक्षा देना है। ये कोई व्यापार नहीं है। मुझे कुछ धन दो और तुम्हें शिक्षा दूंगा। ज्ञान निःशुल्क है। हम हर एक को केवल इसी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, इसमें कभी से कोई अड़चन न है क्या? केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करो या नाचो, नृत्य करो। नाचने के लिए क्लब में जाने की क्या ज़रूरत? पूरा परिवार घर में कर कीर्तन करता हुआ नाच करे, आप सुखी होंगे। तो कृष्ण के दास के रूप में अपनी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति को समझेंगे। मनुष्य का जीवन का यही मुख्य विषय है, भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप अवस्था को समझना। इसे समझने में स्वाभाविक रूप से वैराग्य उत्पन्न होता है।
नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधि कबू नए, श्रवण दिशु शुद्ध चित्त करके उदय, भक्त्या माम अभिजानाति यावनच्छस्मि तत्त्वता, ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विस्थितदनन्तरम्। यदा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण या वासुदेव की भक्तिमय सेवा में यूँ लगते हैं, तो आपके हृदय में कृष्ण आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। लेकिन सेवा प्रेम श्रद्धा पूर्वक की जानी चाहिए, जिसकी शिक्षा कृष्णामृत में है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूपावस्था को समझना। अतः प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के विज्ञान को जानने वाले प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति योग का अभ्यास कर सकता है। योगानामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मा, श्रद्धावान भजते यो मां सा मे युक्तितमो मता। समस्त योगियों में से जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मुझ में सदैव विश्वास करता है, अपने अंतःकरण में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठतापूर्वक जुड़ जाता है और सर्वोच्च वही है। ये मेरा मत है, ऐसा भगवान कहते हैं। अतः सर्वोच्च योगी वह है जो कृष्ण के बारे में सोचता है और कृष्ण के विषय में चिंतन करता है। सरलतम उपाय है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सरलतम उपाय है का राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे का जप करें। इस विधि से आपकी जीव वाणी सुनने की प्रक्रिया ये सभी कृष्ण पर लग जाएंगे, केंद्रित हो जाएंगे। यही समाधि है, जिसका अर्थ है कृष्ण के विचार में लय हो जाना, लीन होना। किंतु कृष्ण में तल्लीनता तभी आ जाती है, आ सकती है जब इंद्रिय विषयों से विरक्त हो जाए। भगवद गीता में कहा गया है, भोगे सर्व प्रसक्ता नाम तया उपयच्चेत साम, व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग भौतिक सेवा तथा ऐश्वर्य में बुरी तरह आसक्त हैं, वे समाधि यानी कृष्ण भावना ब्रह्मृत में तल्लीनता प्राप्त नहीं कर सकते। वे सोचते रहते हैं कि भौतिक भोग तथा ऐश्वर्य उन्हें सुखी बना देंगे, इसलिए अपहत चेतसाम यानी मोहग्रस्त कहलाते हैं। किंतु यदि आप भक्ति योग का अभ्यास करेंगे तो वैराग्य अपने आप आ जाएगा और उसके पीछे पीछे भगवान कन्हैया में तल्लीनता आ जाएगी। संपूर्ण कृष्णामृत ज्ञान वैराग्य के सिद्धांतों पर आधारित है। अभी हम अज्ञान में हैं और सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शारीरिक विस्तार पत्नी बच्चा पोते बहुएं और दमादों से जुड़ा है। इस तरह हम इतने अपने इर्द गिर्द आसक्ति बनाते हैं। आसक्तियों को तुरंत ही नहीं त्यागना चाहिए, अपितु इन्हें कृष्ण भावामृत से जोड़ देना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने सिद्धांत बनाया है, अनासक्तस्य विषयान यथार्यमुपंजिता, निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उपच्यते। अनासक्तस्य विषयान यथार्यम उपयुञ्जता, निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। पुरुष तथा स्त्री को गृहस्थों के रूप में कृष्ण से संबंध जोड़कर उनकी सेवा करने के उद्देश्य से साथ साथ रहना चाहिए। पति पत्नी अपने बच्चों तथा बच्चों इन सबको कृष्ण भावना से भावित होकर के कार्यों में लगना चाहिए और फिर ये सारे शरीर भौतिक लगाव स्वतः लुप्त हो जाएंगे। हर परिवार कृष्ण या वासुदेव की पूजा कर सकता है। आप अपने घर में एक छोटा सा पूजा का घर, पूजा विग्रह, कृष्ण का चित्र
स्थापित कर सकते हैं, लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हर एक को खाने के लिए भोजन पकाना पड़ता है, अतः आप कृष्ण के लिए उत्तम शाकाहारी भोजन बनाएं और उसे कृष्ण के चित्र को अर्पित करें और फिर बचे हुए प्रसाद को पाएं। ये भक्ति योग है। ऐसा नहीं कि अर्चा विग्रह को केवल मंदिर में लगाया जाए, बनाया जाए, स्थापित किया जाए। अपने घर में क्यों नहीं? यद्यप कृष्ण विराट पुरुष हैं, अर्थात उनका स्वरूप विराट है। पूरा ब्रह्मांड कृष्ण का स्वरूप है, जितना बड़ा ब्रह्मांड है, किंतु वे एक छोटे अर्चा विग्रह के रूप में आपके कमरे में आ सकते हैं। अड़ो अड़ियान मह तो महियान। ईश्वर छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा हो सकता है, ये उनकी मानता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के विज्ञान को जानने वाले प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति योग का अभ्यास कर सकता है। आप मनुष्य जीवन के इस अवसर को हाथ से न जाने दें, भक्ति योग का अभ्यास करें, कृष्ण भाव से भावित बने, जीवन को सफल बनाएं। हमारा ध्येय इस विज्ञान की शिक्षा देना है। ये कोई व्यापार नहीं है कि मुझे कुछ धन चाहिए या मुझे कुछ धन दो तो मैं शिक्षा दूंगा। ज्ञान निःशुल्क है। हम हर एक को केवल इसी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, हरे कृष्ण राधा 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 का जप करो। इसमें कौन सी अड़चन है? केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करो और नृत्य करो। नाचने के लिए किसी क्लब में जाने की जरूरत क्या? पूरा परिवार घर पर कीर्तन नृत्य कर सकता है। आप सुखी होंगे तब कृष्ण के दास के रूप में स्वाभाविक वैधानिक स्थिति को समझेंगे। मनुष्य जीवन का यही मुख्य उद्देश्य है, भगवान के दास के रूप में अपनी स्वरूप अवस्था को समझना। इसे समझने में से स्वाभाविक रूप से वैराग्य उत्पन्न होता है। इसके दो उत्तम उदाहरण हैं। सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में जो सर्वोत्तम थे। भगवान चैतन्य से भेंट करने के पूर्व नवाब हुसैन साहब नामक राजा के मुख्यमंत्री थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य से भेंट करने से पूर्व नवाब हुसैन शाह नामक राजा के मुख्यमंत्री थे। उनकी संगत अति उच्च राजसी लोगों में थी, किंतु चैतन्य महाप्रभु से भेंट होने के बाद उन्होंने राजा की नौकरी छोड़ दी और चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भावामृत में शामिल होने का निश्चय किया। उनके बारे में कहा जाता है, त्यक्त्वा तूर्णम् अशेष मंडलपतिश्रेणीं सदा तुच्छवता। यद्यपि वे समाज के बहुत बड़े नेता थे, किंतु उन्होंने तुरंत ही उसे तुच्छ समझकर त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपतिश्रेणी सदा तुच्छ श्रेणी समझकर त्याग दिया। तो नौकरी, राजा की नौकरी, सरकारी नौकरी छोड़ दी। तो फिर उन्होंने क्या किया? भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपांतक। भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंथाश्रितौ। सारे मानव समाज को लाभ पहुँचाने के लिए रूप स्वामी और चैतन्य ने, सनातन गोस्वामी ने विरक्त सन्यासी बन गए और कृष्ण भाव की शिक्षा देने लगे। यहाँ पर दीन गणय शब्द है। दीन गणेश कौ शब्द का अर्थ है दीन लोगों का जन समुदाय, गरीबों का समुदाय, निर्धनों का समुदाय। रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने देखा कि लोग अत्यंत कंगाल हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के उद्देश्य या उसे पाने के उपायों का पता ही नहीं है। वास्तविक कंगाल वह है जो दिव्य ज्ञान में निर्धन हो। भौतिक निर्धनता विचारणी नहीं है, रुपया पैसा विचारणी नहीं है। वह तो
धन दौलत तो आती जाती रहती है, उसे सहना पड़ता है। तान तिच्छस्व भारत, अर्जुन ने गीता में कहा है तान तितिस्व, तान तितिच्छस्व भारत। और आपके पास पर्याप्त धन होने पर भी आप दुखी बने होंगे यदि आप में दिव्य ज्ञान की कमी है। इसलिए दिव्य ज्ञान असली ज्ञान है, असली संपत्ति है दिव्य ज्ञान। इसलिए भारत में ब्राह्मणों का आदर राजा भी करते थे, क्योंकि ब्राह्मण दिव्य ज्ञान में समृद्ध होने के कारण परम ब्रह्म श्री कृष्ण को समझते थे। इसलिए हमें ज्ञान तथा वैराग्य में समृद्ध बनना चाहिए। आसक्ति के कारण इतने लंबे समय से हम भौतिकवादी जीवन शैली में फंसे हैं। हम अज्ञान में अपना जीवन बिता रहे हैं। मृत्यु के बाद हमें दूसरा जीवन यानी दूसरा शरीर पाते हैं, तब एक दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। इस तरह हमारा जीवन चल रहा है। इसलिए हमें भौतिकतावादी जीवन शैली से वैराग्य पाना चाहिए, जिससे हम एक शरीर को बदलकर दूसरे शरीर में जाने के चक्र का अंत कर सकें। दुर्भाग्य से लोग इतने अज्ञानी हैं कि वे देह बदलने की इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं जानते, गंभीरता से नहीं लेते। वे सोचते हैं जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, दूसरा शरीर मिलता है तो मिलने दो, जो हो रहा है होने दो। ये बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। आपके पास ज्ञान होना चाहिए। भगवत गीता श्लोक अध्याय 2 श्लोक 11 में कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षाओं के प्रारंभ में ये ज्ञान दिया गया है। अशोचान शोचस्त्वम, अशोचान शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे। हे अर्जुन, तुम एक पंडित की तरह बातें करते हो, किंतु तुम्हारी सारी बातें इस शरीर से संबंधित हैं, जिसके बारे में विचार चिंता नहीं करते। किंतु मूर्ख तथा मूढ़ लोग शरीर की समस्याओं में उलझे रहते हैं। यही सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान को सरलता से पाया जा सकता है, और वह कैसे पाएं, इसकी व्याख्या कन्हैया ने भगवत गीता के अध्याय 10 श्लोक 10 में की है। तेषां सततयुक्तानां भक्तानां प्रीतिपूर्वकम्, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददाम बुद्धियोगं तम येन माम उपायन्ति ते। यदि आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा कृष्ण या वासुदेव की भक्तिमय सेवा में लगते हैं, तो आपके हृदय में स्थित कृष्ण आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन ये भक्तिमयी सेवा प्रेम श्रद्धापूर्वक की जानी चाहिए, जिससे की शिक्षा हम कृष्णामृत में दे रहे हैं। चूँकि भगवान कृष्ण आपके हृदय में स्थित हैं, अतः कन्हैया जानते हैं कि आप क्या हैं। चूँकि कृष्ण आपके हृदय में हैं, इसलिए वे जानते हैं कि आप क्या हैं। आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते। जब वे समझ लेते हैं कि आप उन्हें जानने के बारे में गंभीर हैं, तब वे ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे आप उनको जान सकें। यही ज्ञान भक्ति योग की विधि है, जैसा कि कृष्ण ने 18वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में कहा है। भजन्त्या भक्त्या माम अभिजानति, भक्त्या माम अभिजानति यावान चास्मि तत्वता, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। केवल भक्तिमय सेवा के द्वारा मुझे यथारूप आप पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जाना जाता है। और जब ऐसी भक्ति से कोई व्यक्ति मेरी चेतना से, भगवत चेतना से, भगवत भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, तब भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। इसलिए ज्ञान पाने के लिए आपको अलग से प्रयास की ज़रूरत नहीं है, कोशिश की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भागवतम के श्लोक में कहा गया है, जनयतासु वैराग्यम ज्ञानम चाहे यदहेतुकम। वासुदेव की सेवा से अहेतुक ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होता है।
इस प्रकार निष्ठावान भक्त ज्ञान में पूरी तरह ओतप्रोत होता है, पर पूर्ण होता है भक्त, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे भीतर से ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसा कि भागवतम में के प्रारंभ में कहा गया, तेने ब्रह्म हृदयाद कवि। पहला श्लोक है पहले अध्याय का, पहले स्कंद का। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवि। कृष्ण ने हृदय के भीतर से ब्रह्मा को ब्रह्मांड बनाने की बुद्धि दी। कृष्ण भगवान ने हृदय के भीतर से ब्रह्मा को ब्रह्मांड बनाने की बुद्धि दी। इसी तरह वे आपको बुद्धि देंगे। यदि आप निष्ठावान सेवक बन जाते हैं, निष्ठावान भक्त बन जाते हैं, जो ही आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो ही आप में स्वाभाविक रूप से भौतिक इंद्रिय सुख का पीछा करने में अरुचि उत्पन्न होगी। भौतिक जगत में हर कोई अज्ञान के कारण कार्य करता है और अपने निजी इंद्रिय सुख को बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में हर कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान सहित कार्य करता है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इंद्रिय सुख को बढ़ाने का प्रयास करता है। श्री चैतन्य चरितामृत लीला में कहा है, दो पंक्तियों में दो भौतिक आध्यात्मिक हेतु के अंतर को बहुत अच्छी तरह समझाया है। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलिकाम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम जिसको नाम। अपने खुद के इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा काम कहलाती है और कृष्ण के इंद्रियों को खुश करने की इच्छा प्रेम या शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है। हमें अर्जुन के इस आचरण में काम तथा प्रेम के बीच अंतर दिखाई पड़ता है। पहले तो वह अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता था। हे कृष्ण, मैं संभवतः अपने चचेरे भाइयों, पितामहों, बाबा, चाचा, दादा, गुरु द्रोणाचार्य का वध नहीं कर सकता। किंतु जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दे दिया और उससे पूछा कि अब तुम्हारा क्या निर्णय है, तो कृष्ण कहते हैं 73वें श्लोक में 18 अध्याय के 73 नंबर श्लोक में अंत में बिल्कुल गीता की अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने उत्तर दिया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्तुतोस्मि गत संदेया करिष्ये वचनम तौ। आपके वचनों का पालन करूँगा, मेरा नष्ट मोह हो गया है, मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई, बुद्धि प्राप्त हो गई और आपके प्रसाद से अच्युत मैं अब स्थित हूँ, अब स्थिर हूँ, स्थिर चित्त हूँ, मेरे संदेह मिट गए हैं। हे प्रिय कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया, मैंने अपनी मूल कृष्ण भावना प्राप्त कर ली और इस निष्कर्ष क्या निकाला, मेरा कर्तव्य आपको तुष्ट करना, मेरा कर्तव्य कृष्ण को खुश करना है, अपने इंद्रियों को नहीं। इस तरह अर्जुन ने पुनः कृष्ण भक्त की अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त कर ली और कुरुक्षेत्र में युद्ध में अर्जुन लड़ा। तब कृष्ण भावामृत शुद्ध भगवत प्रेम है, ये कोई बनावटी चीज़ नहीं है। प्रारंभ में आपको भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है, तब कुछ समय बाद आपको स्वाभाविक रूप से भगवान का स्वयं स्फूर्त प्रेम प्राप्त होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत माध्य लीला में सनातन गोस्वामी को बताया है। क्या बताया? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का भूनय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का भूनय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का भूनय। यानी जीवन का लक्ष्य कृष्ण से प्रेम है और श्रवण आदि चित्त को शुद्ध करने के उदय करते हैं प्रेम का। समस्त जीवों के हृदय में कृष्ण का शुद्ध प्रेम शाश्वत रूप से स्थापित है। ये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। जब कृष्ण के श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है, तब वह प्रेम सहज रूप से जागृत हो जाता है,
तो भगवत प्रेम पहले से ही हम सबके भीतर है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। किंतु अब वही प्रेम भौतिक संगत के कारण काम से आच्छादित हो गया है। तब दर्पण जैसे धूल से ढक जाता है, शीशा धूल से ढक जाता है, तब आप उसमें अपना मुखड़ा नहीं देख पाते, किंतु उसे साफ करने में से आप फिर से मुख देख पाते हैं। इसी तरह भक्ति योग की विधि आपके हृदय दर्पण को साफ करती है, और जब वह अच्छी तरह से हृदय साफ हो जाता है तब आप देख सकते हैं कि आप क्या हैं, आप कैसे कार्य करें, जिससे कि आप सुखी बन सकें। तब सब कुछ प्रकट हो जाएगा। इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप कृष्ण भाव अमृत को गंभीरता से ग्रहण करें और अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगा दें, नियोजित कर दें। सब कर फल रघुपति पदि प्रेमा, सब कर फल रघुपति पदि प्रेमा, ते बिन होय ते बिन को न पावय क्षेमा। सब कर फल रघुपति पदि प्रेमा, ते बिन को न पावय क्षेमा। मुक्त प्रकाश तथा आत्मा का दर्शन। धर्मास्वनुष्ठिता पुंसां विश्वक्सेन कथा सूया, नोत्पादित यदि रतिम श्रमेव ही केवलम। धर्मा स्वनुष्ठिता पुंसां विश्वक्सेन कथा सूया। भगवान कृष्ण की, भगवान विश्वक्सेन की कथाएं के श्रवण द्वारा, उन पर धर्माचरण के द्वारा यदि प्रेम पैदा नहीं होता है तो ऐसा आचरण, ऐसा श्रवण केवल मेहनत परिश्रम है, श्रम ही है। अपने पद के अनुसार किए गए नियत कर्म को, निश्चित कर्म को यदि पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे व्यर्थ का श्रम ही होते हैं। कोई भी पद, कार्य, उपदेश बेकार हैं यदि भगवान में प्रेम पैदा न कर सकें तो वो केवल मेहनत परिश्रम श्रम हैं। मनुष्य की विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार भी वृत्तियाँ भी अलग अलग होती हैं। निपट भौतिकवादी स्थूल शरीर से परी कुछ भी नहीं देख पाते हैं, इसलिए उनको इंद्रिय के सिवा कुछ नहीं दिखता। अतएव उनकी वृत्तियाँ अपने खुद के स्वार्थ और विस्तार तक सीमित रहती हैं। अपना खुद का स्वार्थ शरीर पर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से जो पशुओं में देखा जाता है, विस्तृत स्वार्थ मानव समाज में प्रकट होता है, और वह स्थूल शरीर के सुख की दृष्टि से परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र, विश्व पर केंद्रित रहता है। मानसिक तर्कवादी इस निपट भौतिकवादियों से बेहतर होते हैं, जो मनोजगत में विचरण करते रहते हैं। कर्ता लिखते दर्शन या शरीर तथा मन के सीमित स्वार्थ के उद्देश्य से कोई वाद चलाना उनकी वृत्तियों में सम्मिलित है। किंतु शरीर तथा मन के भी ऊपर सुप्त आत्मा है, जिसके शरीर में न रहने के कारण सारे शारीरिक मानसिक स्वार्थ संपूर्ण व्यर्थ हो जाते हैं। किंतु अल्पज्ञों को आत्मा की आवश्यकता की कोई जानकारी नहीं होती, कम जानकारों को कोई जानकारी नहीं होती। चूँकि मूर्खों को न तो आत्मा का पता रहता है, न ही इस बात का कि आत्मा शरीर तथा मन के क्षेत्र में किस तरह से परे है। अतः वे अपनी अपनी डबली, अपना अपना राग, अपने वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। यहाँ पर आत्मसंतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन की सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकताओं को जाने बिना केवल शरीर तथा मन को खुश रखकर कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन के तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य वातावरण मात्र हैं। आत्मा की आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। केवल पिंजरे की सफाई से पंछी प्रसन्न नहीं होता। मनुष्य को पंछी की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। आत्मा की आवश्यकता यही है कि भौतिक बंधन की संकुचित क्षेत्र से निकलकर पूर्ण स्वतंत्रता की इच्छा को पूरा करना चाहता है। मनुष्य वह विशाल ब्रह्मांड की बंद दीवारों के बाहर जाना चाहता है।
वही मुक्त प्रकाश तथा पूर्णात्मा को देखना चाहता है। यह पूर्ण स्वतंत्रता उसे तब प्राप्त होती है जब वह परम चैतन्य परमेश्वर से मिलता है। प्रत्येक जीव में ईश्वर के लिए प्रेम निश्चित रहता है। आध्यात्मिक जीवन का अस्तित्व स्थूल शरीर तथा मन के माध्यम से स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ के प्रति विकृत आसक्ति के रूप में व्यक्त होता है। अतः हमें ऐसे काम करने होंगे जिससे हमारी देवी चेतना जागृत हो। ऐसा तभी संभव है जब परमेश्वर की दिव्य लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन करें। ऐसा कोई भी निश्चित कर्म जो मनुष्य को परमेश्वर से दिव्य संदेश दे सके, जो श्रवण और कीर्तन करने में अनुरक्त बनाए, लगा दे, प्रेम पैदा कर दे, सहायता करना नहीं करता, जो अनुरक्त बनने के लिए सहायता नहीं करता, वहाँ पर केवल समय का अपव्यय बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य नियत कर्म, चाहे वे किसी भी बाद के रूप में क्यों न हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकते। यहाँ तक कि मोक्षकामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त मुक्तियों के मूल स्रोत को नहीं पकड़ पाते। मुक्तियों का मूल स्रोत भगवान कृष्ण की भक्ति है। निपट भौतिकवादी व्यवहारिक रूप से देख सकता है कि उसका भौतिक लाभ देश तथा काल में से मर्यादित रहता है, चाहे वह इस लोक में हो या अन्य लोक में। यदि वह स्वर्ग लोक भी चला जाए तो उसके तरसते आत्मा को वहाँ स्थायी वास नहीं मिलती। तरसते आत्मा को इच्छाओं की पूर्ण भक्ति की पूर्व वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जा सकता है। जैसा हम पहले बता चुके, भगवान की भक्तिमय सेवा करना मानव समाज के हर व्यक्ति का असली धर्म है। लोगों ने विभिन्न परिस्थितियों तथा देश के अनुसार नाना प्रकार के धर्म गढ़ लिए हैं, किंतु इन सबका सार भगवत सेवा है। मान लीजिए कि कोई ये कहे, मैं अपने शास्त्र में वर्णित सारे विधि विधानों को भली बात संपन्न करता हूँ और अपने धर्म के नियमों का पालन करता हूँ, तो आप बाइबल, वेद, कुरान में से किसी का भी पालन करें, किंतु परिणाम ये होना चाहिए कि ईश्वर के बारे में सुनने की आपकी उत्सुकता में वृद्धि हो। किंतु यदि आप ये माने कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है और परम सत्य निर्विशेष है ईश्वर, तो आप क्या सुनेंगे? केवल यही ना कि ईश्वर निराकार है, निराकार है, निराकार है, निराकार है। आप इस तरह कब तक करते रहेंगे? यदि भगवान निराकार होते तो उनके विषय में सुनने का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि तब उनकी कोई क्रियाशीलता नहीं होती। लेकिन भगवान निराकार नहीं है, वे एक व्यक्ति हैं और इसलिए उनका स्वरूप है और वे कर्म करते हैं। यदि ईश्वर में क्रियाशीलता न होती तो उन्होंने गीता में ये क्यों कहा होता? जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे प्राकट्य तथा कर्म के दिव्य स्वभाव को जानता है, वह शरीर त्यागने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि वे जन्म लेते हैं, किंतु ये जन्म मात्र सूर्य के उदय की तरह होता है। जैसे सूर्य उगता है, वास्तव में न तो ईश्वर न ही जीव जन्म लेते हैं, न सूर्य जन्म लेता है, न सूर्य उगता है, वो तो सदा रहता है। ऐसे ही सदा रहता है प्राणी, आत्मा सदा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचिन्नाया भूता भविता न भूया। जीव ना तो कभी जन्म लेता है ना कभी मरता है, तो फिर जन्म तथा मृत्यु क्या है? जीव के लिए जन्म तथा मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, स्थूल शरीर का परिवर्तन, परंतु मन, बुद्धि, अहंकार के सूक्ष्म शरीर का नहीं। हर रात हम मरते हैं। स्थूल शरीर बिस्तर पर निश्चेष्ट पड़ा रहता है और सूक्ष्म शरीर हमें स्वप्न लोक में ले जाता है। हम स्वप्न में देख सकते हैं कि हम किसी मित्र के घर पर गए हैं और उससे बातें कर रहे हैं।
या हम जागृत अवस्था से भिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं। ये दैनिक अनुभव ये सिद्ध करता है, ये सिद्धांत है कि हमारे दो प्रकार के शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, मांस तथा रक्त का बना हुआ स्थूल शरीर एवं मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ सूक्ष्म शरीर। हम सूक्ष्म शरीर को देख नहीं पाते, किंतु उसका अस्तित्व है, जैसा कि सबको पता है। अतः जब मृत्यु होती है तो हम स्थूल शरीर के इस लबादे को छोड़ देते हैं और सूक्ष्म शरीर तथा एक अन्य लबादे को भीतर ले जाए जाते हैं। चूँकि हम सूक्ष्म शरीर तथा आत्मा को नहीं देख सकते, अतएव हम ये नहीं देख पाते कि आत्मा किस तरह एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में देहांतरण करता है, जबकि सूक्ष्म शरीर वैसा ही रहता है। किंतु जब कोई व्यक्ति मुक्ति पा लेता है तब वह सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जगत में उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। इसलिए इस स्थूल शरीर में रहते हुए हमें अपने सूक्ष्म शरीर को इस तरह प्रकाशित करना है कि वह पूरी तरह आध्यात्मिकृत हो जाए। यही शिक्षा कृष्ण भावनामृत की प्रतिक्रिया है।